सो हे गाइस, मैं अनिल कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल देशा वेब वर्ल्ड वीडियोस टेक्निकल की एक और नई वीडियो में। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो सीएससी वैली के लिए बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि कल्चर सर्वे कैसे करना है और किस ऐप से करना है और ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है। ये सारी बातें मैं आज आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। सो बने रहिए मेरे वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक, और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। सो गाइस, आज का जो वीडियो है जो इसमें कल्चर मैप में जो साइट है उसकी उस पर एरिया कैसे असाइन करते हैं, ये सारी बातें मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखी हैं। तो मेरा पुराना वाला वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके इसको देख लीजिएगा। नहीं तो आप मेरे डायरेक्ट चैनल पर विजिट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ गाइस, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, वो भी सबसे पहले। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट हैं वो सारे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, फेसबुक पेज हुआ, ये सारे सोशल मीडिया अकाउंट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो वहाँ से जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए इनको भी। तो चलिए गाइस, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं हमारी मोबाइल की आ स्क्रीन चुके हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर। और आपको अभी कल्चर सर्वे कैसे करना है वो भी लाइव, तो मैं आपको अभी लाइव दिखाने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहां पर टाइप करना है कल्चर सर्वे, कल्चर मैप जैसे ही टाइप करेंगे आप तो गूगल प्ले स्टोर पर आपका आ जाएगा। देखिए, मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए ओपन का ऑप्शन मांग रहा है। तो चलिए हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं और कैसे आपको कल्चर सर्वे करना है चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके मेरा गांव मेरी धरोहर ये डैशबोर्ड खुल करके आके आया है आपके ऐप का। और सबसे पहले आपको देखेंगे कि आप यहाँ पर एलोकेट विलेज जो हैं, आपको जितने आपने एलोकेट किए हुए हैं वो सारे विलेज टोटल यहाँ पर दिखेंगे। और इसके बाद आपको 1 मिनट में बता दे रहा हूँ। चलिए, टूल्स कहाँ पर मिलेंगे, चलिए देख लेते हैं हम लोग। और ये जो सर्वे का ऑप्शन देख रहे हैं ना आप, यहाँ जो सर्वे करेंगे कंप्लीट, जब आपका सर्वे हो जाएगा तो यहाँ पर आपका शो करने लगेगा। उसके बाद तीसरा नंबर का ऑप्शन जो है अप्रूव्ड, तो यहाँ पर आपको अप्रूव्ड का डेटा दिखने वाला है। जैसे ही आप सर्वे करेंगे उसके बाद जो अप्रूव्ड डेटा ऊपर से होगा तो वो डेटा आपका यहाँ पर शो करने लगेगा। उसके बाद नीचे से आते हैं तो देखिए, नीचे आपको सर्वे करने का ऑप्शन मिलते हैं। जो आप सर्वे करते हो रिस्पोंडेंट ऑफ द ब्लेज, तो आप इसका जो सर्वे करते हो तो वो यहाँ पर दिखेगा। जियोग्राफी एंड डेवलपमेंट डेमोग्राफिक, तो आपको यहाँ दिखेगा। देखिए, मैं एक कर चुका हूँ जियोग्राफी एंड डेमोग्राफी, इसलिए मेरा शो कर रहा है यहाँ पर। उसके बाद डेवलपमेंट प्रोफाइल पर देखिए, ये कर चुका हूँ इसीलिए ये भी शो कर रहा है। उसके बाद कल्चर प्रोफाइल, यह भी मैंने नहीं किया है तो ये शो नहीं कर रहा है। उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हमारे लिए, जो गाँव में कैटेगरियाँ होती हैं उस कैटेगरी के हिसाब से हमें सर्वे करना है। जैसे कि ट्रेडिशनल कल्चर एसेट्स, तो इसी के अंतर्गत हमें यहाँ पर 9 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब 9 ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए, सबसे पहला ऑप्शन है आपका ट्रेडिशनल फूड। तो ट्रेडिशनल फूड का मतलब आपका क्या है, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको और बता देता हूँ कि इसमें आपको करना क्या है। फिर इसके बाद मैं आपको लाइव सर्वे करके दिखाऊंगा। तो देखिए, ट्रेडिशनल फूड यानी होता है परंपरागत भोजन, यानी गांव में यदि कोई भोजन परंपरागत भोजन प्रसिद्ध है तो उस भोजन की एंट्री आपको ट्रेडिशनल फूड में करना है। उसके बाद ऑप्शन आता है आपका सेकंड, ट्रेडिशनल ड्रेस। जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है यानी परंपरागत वस्त्र, यदि यहाँ गांव में कोई फैशन है या कोई मतलब कोई वस्त्र है जो यहाँ का बहुत प्रसिद्ध वस्त्र है और सभी लोग एक साथ वो वस्त्र को पहनते हैं, या मतलब बहुत ही विशिष्ट है या बहुत ही प्राचीन वस्त्र है, तो आपको उसकी एंट्री इसमें करना है, ट्रेडिशनल ड्रेस में। उसके बाद आता है आपका ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स गाइस यानी होता है गहने, यानी प्राचीन गहने
या जो होते हैं गांव में पहले से प्रसिद्ध गहने होंगे, तो यानी बहुत भी प्राचीन होंगे या सभी लोग पहनते हैं या ऐसा ही कुछ होता है, तो आप उसका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑर्नामेंट्स में आप उसकी एंट्री करेंगे। ऑर्नामेंट्स का मतलब ही गहने होता है। उसके बाद आता है आपकी बिलीफ्स। तो बिलीफ्स में आपको विश्वास हो। तो ये शब्द थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। आपका जो नेक्स्ट वीडियो इसमें मैं बनाऊंगा, तो आप मुझसे इस क्वेश्चन का आंसर जो है बिलीफ्स का, इसका कमेंट्स बॉक्स में मुझसे करके पूछ सकते हैं। मैं आपको जैसे ही पता चल जाएगा तो मैं इसका बता दूंगा आपको। उसके बाद आता है आपका 6 ऑप्शन, जो नेचुरल एंड बुलेट्स हेरिटेज, यानी प्राकृतिक और निर्मित विरासत। ठीक है, नेचुरल एंड बुलेट्स हेरिटेज यानी प्राकृतिक और निर्मित विरासत। गांव में प्राकृतिक और निर्मित विरासत जो भी है, तो उसका एंट्री आपको इस वाले ऑप्शन में करनी है। उसके बाद आता है फेयर एंड फेस्टिवल्स। फेस्टिवल एंड फेयर्स तो आप लोग जानते ही होंगे, मेले या त्योहार। आपके गांव में मेला लगता होगा या त्योहार, बहुत ही परंपरागत धार्मिक तरीके से त्योहार मनाते हैं, बहुत ही प्राचीन तरीके से मनाते हैं और सालों साल से चला आ रहा है। तो उस चीज़ का, उस मेले या त्योहार का जो एंट्री है वो आपको फेयर एंड फेस्टिवल में करना है। इसके बाद आता है फेमस पर्सनालिटीज़। तो फेमस पर्सनालिटीज़ गाइस होता है प्रसिद्ध व्यक्तित्व, यानी कोई कलाकार है या कोई गायक है या कोई क्रिकेटर है, जो भी गांव में यदि ऐसा व्यक्ति है जो प्रसिद्ध है और उसका नेशनल लेवल पे कोई एंट्री नहीं है, तो उसकी एंट्री आप फेमस पर्सनालिटीज के ऑप्शन में कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आपका आता है लास्ट ऑप्शन, प्रोमिनेंट आर्ट, प्रमुख कलाकार। मतलब जो कलाकार है, चित्रकार है, उस और जो गायक भी है, सॉरी, आप ऊपर वाले में भी उसकी एंट्री कर सकते हैं और गायक की और नीचे वाले में भी कर सकते हैं, प्रमुख कलाकार। तो ऐसे लोगों की एंट्री आपको प्रोमोटमेंट्स आर्ट्स में करनी है। तो चलिए अब मैं आपको आगे की बातें बता देता हूँ और इसमें कैसे सर्वे करना है वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका सर्वे का जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है। देखिए आपको जो एरिया आपने असाइन किए हुए हैं, जो गांव हैं आपके विलेज, वो सारे विलेजों की यहाँ पर एक लिस्ट खोल करके आ जाएगी। अब आपका जो गांव, आप जिस गांव में आप सर्वे कर रहे हैं उस गांव को आपको क्लिक कर लेना है। तो देखिए मैं, चलिए एक गांव क्लिक कर लेता हूँ। चलिए मान के चलिए मैं ये गांव क्लिक कर लेता हूँ। तो अब आपको देखिए जो बाहर चीज़ें दी गई थी, जो बाहर बातें बताई गई थी, जो विकल्प बाहर थे ऑप्शन, वही सारे खुल करके आपके ये गांव के विलेज के ऑप्शन पर आ गए हैं, मतलब पेज पर आ गए हैं। अब आपको फर्स्ट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, जैसे कि रिस्पोंडेंट ऑफ द विलेज, चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए गाइस आपको नीचे ऐड रिस्पोंडेंट यहाँ पर क्लिक करना है एरो के निशान पर। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर करना क्या है। तो आपको गाइस जैसे ही आप गांव में एंटर होंगे, तो आप लोगों को पहले गांव के लोगों को बताना है कि भाई हम क्या करने आए हैं और हम कौन है। पहले अपना परिचय दें सबसे पहले। उसके बाद आप 4 से 5 लोगों को एकत्रित करें वहाँ पे, और ख़ास करके उन लोगों को एकत्रित करें जिन लोगों को गांव की हो सकता है सारी जानकारी, जैसे कि मान के चलिए 50 साल का कोई व्यक्ति है, बुजुर्ग है, तो उसको वहाँ पे रख लीजिए। एक 30 से 35 साल का व्यक्ति रख लीजिए, एक महिला रख लीजिए बुजुर्ग, और एक 30 से 35 साल की महिला रख लीजिए, ताकि ये 4-5 लोग हों। उनका आप उनसे बात करके, उनसे पूछ करके कि आपके गांव में आप जो क्वेश्चन करेंगे उनका मैंने हिंदी प्रोफाइल बना रखा है। तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले गाइस आपको आ जाना फर्स्ट वाले ऑप्शन पर, रिस्पोंडेंट ऑफ द विलेज, इस पर क्लिक करना है। जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था, तो उन्हीं 5 लोगों में से एक व्यक्ति की यहाँ पर एंट्री करना है। आपको नाम लिखना है, एज लिखना है, जेंडर लिखना है, ऑक्यूपेशन लिखना है, क्या करता है वो, ठीक है। उसके बाद उसकी ईमेल आईडी है तो डाल दीजिए, नहीं उसका मोबाइल नंबर लेके आप लोग इस पर सबमिट कर दीजिए, ठीक है गाइस। इसके बाद आपको सबमिट करने के बाद ये सक्सेसफुली हो जाएगा डेटा। उसके बाद आपको आ जाना जियोग्राफी एंड डेमोग्राफी एंड प्रोफाइल। इसके बाद सबसे पहले आपका ऑप्शन है एशियंट नेम ऑफ विलेज इफ़ एनी, यानी गांव विलेज, आपके विलेज का कोई प्राचीन नेम है, अगर है तो उसका प्राचीन नेम डाल दीजिए, अगर नहीं है तो उसमें नो लिख दीजिए। इसके बाद आता है एनी अदर नेम ऑफ विलेज इफ़, यानी
यानी इसका जो नाम है वो क्या है, तो आप उस गांव का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद जियोग्राफी लोकेशन, आप देखिए यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको हिमालयन मिल जाएगा, फॉरेस्ट मिल जाएगा, नॉर्थन प्लेन्स मिल जाएगा, रिवर मिल जाएगा, डेसर्ट मिल जाएगा, पेनिनसुलर मिल जाएगा, कोस्टल एंड घाट्स मिल जाएगा। अब मैं इनका हिंदी आपको बताता हूँ क्या होता है। देखिए हिमालय का तो आप समझ गए होंगे कि हिमालय जैसा कोई गांव में है, तो आप वो लिख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फॉरेस्ट का मतलब जानते ही आप, वन वन वगैरह, जंगल वगैरह यदि गांव में है तो वो भी डाल सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, उसको यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका रिवरन यानी नदियाँ होता है, ठीक है। पेंशनर यानी प्रायद्वीप संबंधी कोई चीज़ है। कोस्टल एंड यानी तटीय और घाट्स का मतलब द्वीप होता है आपका। ईस्टलैंड का मतलब द्वीप होता है। तो चलिए, आप ये लोकेशन वगैरह तो जान ही चुके होंगे। अब ये जो है जियोग्राफी, चलिए जियोग्राफी एक बार और ओपन कर लेते हैं, मेरा खाली हो गया। चलिए मैं वो बाद में देख लूँगा, लेकिन आपको बता देता हूँ। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ ये सारे ऑप्शन। इसके बाद आपको करना क्या है, इनमें से एक ऑप्शन चूज़ कर लेना। उसके बाद यहाँ आप लोकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो उस गांव पर क्लिक कीजिएगा। मैप में जो गांव आएगा, आप जिस विलेज का सर्वे कर रहे हैं, तो उस गांव को यहाँ पर क्लिक करके छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नियरेस्ट बस स्टैंड टर्मिनल यदि है तो उसका लिखिए, उसमें है तो यस और नो। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है तो लिखिए उसमें। लोकल लैंग्वेज क्या चलती है यहाँ पर वो गाँव में, वो लिखिए। टोटल पॉपुलेशन गाँव की क्या है वो लिखिए। टोटल पॉपुलेशन मेल की पॉपुलेशन क्या है वो लिखिए। पॉपुलेशन फीमेल कितनी है वो लिखिए। पॉपुलेशन अदर्स क्या है वो लिखिए। यदि नहीं है तो जीरो भी कर सकते हैं आप, डबल जीरो लिख दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये सारा जियोग्राफी एंड डेमोग्राफी प्रोफाइल हो गया। अब मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे जो ऑप्शन है उसका। इसका दूसरा ऑप्शन हमें ले जाता है डेवलपमेंट प्रोफाइल ऑफ द विलेज। तो चलिए इसका हम आपको बता देते हैं कि इसमें आपको क्या करना है। तो गाइस सबसे पहला आपका है प्राइमरी सोर्स ऑफ लिवहोल्ड एंड इकोनॉमी ऑफ द विलेज, यानी गांव की आजीविका और अर्थव्यवस्था का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो हमें जो गांव की आजीविका और अर्थव्यवस्था का प्राथमिक स्रोत है वो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें हमें सिलेक्ट करना है। तो कैसे सिलेक्ट करना है, देखिए एक एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर यानी कृषि होता है। हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प होता है। हैंडलूम यानी हथकरघा होता है, लॉन वगैरह। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है, लघु उद्योग होता है, ठीक है। गांव में क्या प्रसिद्ध है और किसके द्वारा आजीविका, मतलब गांव का कारोबार चल रहा है, मतलब गांव में लोग बाग काम क्या करते हैं, गांव में क्या कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है। उसके बाद आता है आपका डेयरी का मतलब आप समझते ही हैं, हिंदी में बोलें तो दुग्धालय। उसके बाद पोल्ट्री यानी गाइस मुर्गी पालन होता है। इसके बाद हम चलते हैं कैटल ब्रीडिंग यानी पशु प्रजनन, ठीक है। सीप ब्रीडिंग यानी चराता। हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी या फसलें या विभाग, कोई तो गांव में होगा। बागवानी यानी फसलें या कोई डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन है प्राइमरी सोर्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन, यानी इसका मतलब होगा पीने के पानी और सिंचाई का प्राथमिकता स्रोत क्या है इसका। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि प्राथमिक स्रोत क्या है। इसमें आपको करना है, देखिए गांव में अधिकतर बोरवेल एंड हेडपंप होते हैं, तो सिंचाई का जो साधन होता है मेरे ख्याल से बोरवेल एंड हेडपंप ही होते हैं। उसके बाद आप चलते हैं पब्लिक टैप, यदि कहाँ वहाँ पे नहीं है तो सार्वजनिक टैप से हो रहा है, तो चलिए वो सार्वजनिक टैप चूज़ कर देंगे। उसके बाद कम्युनिटी वेल यानी सामुदायिक अच्छी तरह से, वो वाला चूज़ कर देंगे। हाउस होल्ड वाटर सप्लाई यानी पाइप, यानी घरेलू जल आपूर्ति, आजकल जो घर पे जो जल प्रोवाइड किया जा रहा है ना, उस जैसे ही जो जगह जगह नल लग गए हैं उसी तरह पाइप के थ्रू, ठीक है, वहाँ से पाइप लगाकर खेतों में पानी चलाना। स्प्रिंग से यानी किसान बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, जो किसान किसानी करते हैं, तो मैं बताने की इसकी ज़रूरत नहीं है, गांव में अधिकतर सभी लोग रहते हैं, तो ये गांव का ही सर्वे वैसे सभी लोग जानते होंगे स्प्रिंग्स यानी क्या होता है। उसके बाद अपना थर्ड क्वेश्चन आता है एक्सेस ऑफ द फ्लोविंग यानी निम्नलिखित तक पहुँच, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या है, जो टैप वाटर जो दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे, यानी यहाँ पर वाटर की सप्लाई कब से हो रही है तो यस, और मतलब हो रही है तो कब से हो रही है, और नहीं हो रही है तो नो, नो पर क्लिक कर देंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद आपका ऑप्शन आ जाता है बी प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब यहाँ पर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है क्या, मतलब यहाँ पर ट्रीटमेंट करने की कोई हेल्थ केयर सेंटर वगैरह है क्या। यदि है तो कब से है उसका सिलेक्ट करना है आपको। यहाँ पर स्कूल, यदि कोई स्कूल है यहाँ पर तो आपको स्कूल है तो कब से है, और नहीं है तो नो करना है। इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर गांव में लाइट की पहुंच कब से हुई है तो
उसका पहुंच कब से हुई है, सन डालना है, सन चूज़ करना है। यदि नहीं हुई है तो नो चूज़ करना है। इसके बाद यहाँ की गैस, यहाँ पर गैस की सुविधा भी है तो कब से है, और नहीं है तो नो। पोस्ट ऑफिस है तो कब से है, नहीं है तो नो। ऐसे ही करके आपको सारे ऑप्शन पर चूज़ करना है। देखिए भाई, बहुत ही सरल और बहुत ही ईजी ऑप्शन है, या आप खुद से भर सकते हैं, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। डज विलेज हैव पवेड स्ट्रीट? इसका मतलब होता है क्या गाँव में पक्की सड़क है तो यस, और नहीं है तो नो। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है डज द विलेज हैव ड्रेनेज सिस्टम? यानी क्या गांव में जल निकासी की व्यवस्था है? जो हमारे इधर नालियां, जैसे शहर में नालियां वगैरह होती हैं, वहाँ पे हैं या नहीं है तो यस, नहीं है तो नो। ओके गाइस, इसके बाद आपको सेव कर देना है। ये आपका हो गया विलेज वाला जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था, डेवलपमेंट प्रोफाइल ऑफ द विलेज, यानी ये हो गया गाँव की प्रोफाइल कंप्लीट। उसके बाद आपको सेव कर देना है। इसके बाद आपको सेव करने के बाद आपको मैं नेक्स्ट ऑप्शन बता देता हूँ। आपको नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कल्चर प्रोफाइल ऑफ द विलेज। तो चलिए इसको अपन ऑप्शन कर लेते हैं, इसको चालू कर लेते हैं, इसको भर लेते हैं। आपका आता है नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट इज योर विलेज फेमस? क्या आपके गांव में कोई प्रसिद्ध चीज़ है? यदि है तो उसका नाम यहाँ पे लिखिए। उसके बाद यहाँ पर आता है, चलिए खोल लेते हैं अपन, एक मिनट। कल्चर प्रोफाइल ऑफ विलेज। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। कल्चर प्रोफाइल ऑफ द विलेज यानी गांव की सांस्कृतिक प्रोफाइल हमें यहाँ पर भरना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज योर विलेज फेमस फॉर? यानी आपका गांव किस लिए प्रसिद्ध था या है, तो वो यहाँ पर डालना है। ठीक है। उसके बाद इज देयर एनी थिंग्स दैट मैक्स योर विलेज यूनिक ऑफ डिफरेंट फ्रॉम अदर विलेज? यानी इसका मतलब हुआ क्या ऐसा कुछ है जो आपके गांव को विशिष्ट या दूसरे गांव से अलग बनाता है? तो वो यदि है तो यस कर दीजिए, मतलब है तो उसका नाम भर दीजिए, यदि नहीं है तो इसमें नो लिख दीजिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, आर देयर एनी फेमस हिस्ट्रिक इंसिडेंट्स दैट हैपेंड इन योर विलेज? क्या आपके गांव में कोई प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना घटी है? यदि घटी है तो उसका नाम भर दीजिए, कब घटी है वो लिख दीजिए। उसके बाद यदि नहीं घटी है तो नो आप इसमें कर ही सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जिन लोगों से, गाइस ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप जो मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा। आप जिस 5 लोगों से बात कर रहे थे, ये तीनों क्वेश्चनों की उनको जो आपने पूछे हैं, आप उनकी ये तीनों क्वेश्चन आप जवाब ले रहे हैं, तो ये वो जवाब दे रहे हैं, तब उनकी ये वीडियो शूट कर लीजिएगा और ऐड फोटो, उन 5 लोगों के जो फोटो एक तरफा से लेके उनका ये फोटो इसमें ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपको ये सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है ट्रेडिशनल एसेट्स। इसी के अंदर जो मैंने ऑप्शन आपको ये पहले ही मैं आपको बाहर बता चुका हूँ या आपको, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा आप। ट्रेडिशनल ड्रेस, ट्रेडिशनल फूड, यानी चलिए एक बार और मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। वैसे मैं बता चुका हूँ, आगे आपको क्या करना है इसमें, तो चलिए ट्रेडिशनल फूड के बारे में आपको बता देते हैं, यानी परंपरागत भोजन। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। ठीक है। ट्रेडिशनल ड्रेस यानी पारंपरिक वस्त्र, ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स यानी पारंपरिक कला या शिल्प, ऑर्नामेंट्स यानी गहने, बिलीफ्स यानी विश्वास, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, तो मैं इसका पता करके जल्द से जल्द आपको कमेंट में ही इसका जवाब देने वाला हूँ। उसके बाद नेचुरल एंड बुलेट्स हेरिटेज यानी प्राकृतिक और निर्मित विरासत। उसके बाद फेयर्स एंड फेस्टिवल, मेले और त्योहार। उसके बाद फेमस पर्सनालिटीज यानी प्रसिद्ध व्यक्तित्व, प्रमुख कलाकार। सारी चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जो 9 ऑप्शन मैंने आपको जल्दी जल्दी यहाँ पर बताया है, वो आगे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, प्रमुख कलाकार, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यदि गाँव में इन 9 ऑप्शन में से कुछ भी आपको मिलता है तो आप इसमें एक ऑप्शन में आपको उसको क्लिक करके, जो ऑप्शन उसके व्यक्तित्व मतलब जैसा भी उस गाँव में दिखता है, तो आप उसी ऑप्शन पर क्लिक करके उसकी डिटेल्स उसी ऑप्शन में भर देंगे। तो इस तरीके से आपका एक सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये अप्रूव के लिए चला जाएगा और आपका जो ऊपर से जो अप्रूव होगा, जो इसकी टीम होगी वो अप्रूव करके आपका अप्रूव कर देगी डाटा। उसके बाद आपका जो कमीशन होता है आपको मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो मुझे आपका मेरा जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।